दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी, करोड़ों लोगों को मिलेगा घर का मालिकाना अधिकार। अनधिकृत कॉलोनियां होंगी अधिकृत। 1,35,00,000 की आबादी को मिलेगी राहत। सरकार ने संसद में पास किया विधेयक। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए संसद से अच्छी खबर आई है। 2014 तक की सभी अनधिकृत कॉलोनियां दिल्ली में 2023 तक वैध हो जाएंगी। राज्यसभा में मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया। ये विधेयक कानून बनने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राज्य क्षेत्र विधि दूसरा संशोधन अध्यादेश 2020 की जगह लेगा। राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मोदी सरकार हर किसी को अपना घर मुहैया कराना चाहती है। We have followed a three-pronged approach to address the urbanization needs of the people of Delhi. I told him. A total of 1.35 crore of its citizens will benefit from three schemes, namely the Pradhan Mantri Unauthorized Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojana, which is expected to benefit 50 lakh people. Jahan Jhuggi Wahi Makan under the PMAY Urban about 10 lakhs. And sir, under land pooling 75 lakhs, which are under various stages of implementation. Sir, we enacted this legislation, the PM Uday, towards the end of 2019, and in spite of the fact that we lost nearly 1 year on account of the pandemic, I'm very happy to inform this House that 3,82,449 registrations have been done, and authorization slips, conveyance deeds have been issued to 4,035 households. DDA has also finalized the norms which are expected to be the control norms which are expected to trigger redevelopment in these colonies. अनधिकृत कॉलोनियों और दिल्ली के लिहाज से राज्यसभा का ये सत्र खास रहा। राज्यसभा में दिल्ली से संबंधित 3 प्रस्ताव पारित हुए हैं। पहला, दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक दिए जाने का। दूसरा, दिल्ली में स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2007 को विस्तार देने का था। तो वही तीसरा, जहां झुग्गी वहां मकान नीति के लिए इन सीटू डेवलपमेंट का प्रस्ताव पास हुआ। संसद में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस विधेयक के साथ ही 2023 तक दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में बसे 1,35,00,000 लोगों को घर के मालिकाना हक का अधिकार मिलेगा। झुग्गी मकान योजना के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। पास विधेयक से साल 2023 तक अवैध कॉलोनियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए और अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को किया वादा पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को कहा। आजादी के 73 साल के बाद देश की राजधानी में लोग अवैध कॉलोनी में रह रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं इस सरकार से, आपके माध्यम से मान्यवर। आपने वादा किया था दिल्ली की जनता से, आपने कहा था चुनाव के पहले हम मालिकाना हक देंगे। मालिकाना हक कृपा करके उनको दीजिए मान्यवर। मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, अब बहुत तारीखें मिल चुकी, सालों साल उन्होंने इंतजार कर लिया, अब उनको मालिकाना हक दीजिए। हमारी सरकार ने इन इलाकों में, बस खत्म कर रहा हूं सर, इन इलाकों में बिजली का, सड़क का, पानी का, सीसीटीवी का, वाईफाई का, जितना हमसे, हमारी सरकार से, केजरीवाल सरकार से जितना बन सकता था हमने काम किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मालिकाना हक देने का वादा इसी सदन में प्रधानमंत्री जी से लेके आप सब ने एक स्वर में किया था, उस वादे को पूरा कीजिए। दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों में डीडीए ने 16 दिसंबर 2019 से काम शुरू किया था। करीब 14 माह में इस अभियान के तहत डीडीए के पास 3,77,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। करीब 54,000 लोगों ने दस्तावेज भी जमा करा दिए हैं, लेकिन 22 जनवरी 2021 तक मालिकाना हक के केवल 3,634 को ही मिला है। लेकिन अब राज्यसभा में इन विधेयकों के पारित होने के बाद उम्मीद यही है कि यह अभियान रफ्तार पकड़ेगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।